बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। तो इसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही दिया हुआ है, तो इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं, सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, जो सही आंसर है उसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। तो पार्ट 1 है द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन का डेटा कहाँ है, एंड राइट इन ऑर्डर में लिखा हुआ हो तो उसको, इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, अनग्रुप, ग्रुप, अरेंज या सेकेंडरी डेटा। तो इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं इसे हम क्या कहेंगे, अनग्रुप डेटा कहेंगे। ठीक, अगर सिस्टमेटिक फॉर्म में हो तो उसे ग्रुप डेटा कहेंगे, अगर ये ऑर्डर में दिया हुआ हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो, तो उसे अनग्रुप डेटा कहेंगे। समझ गए? तो द डेटा रिटर्न इन द सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखा हुआ हो और एनी पार्टिकुलर ऑर्डर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप डेटा कहेंगे। तो ये दो डिफिनेशन आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है आपके पास द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा। तो ज़्यादा तादाद में ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक, तो मीन, मोड, मीडियन याद रखेंगे। तो यकीनन ज़्यादा तादाद में हो तो उसे हम मोड कहेंगे, मॉड कहेंगे। मूड नहीं होंगे बल्कि मॉड होंगे इसका आंसर। ठीक, इसके बाद अगला है इन अ सेट ऑफ डेटा। तो यहाँ जो सेट दिया हुआ है इसको अगर आप देखेंगे तो ये कुछ नंबर दिया हुआ है, मॉड इज। तो इसमें मॉड क्या है, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर को मॉड कहा जाता है। तो 5 है, 5 तो ये 3 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 5 ही हमारा क्या होंगे, मॉड होंगे। समझ गए? तो इसमें आप देख सकते हैं 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और दोबारा 3 दिया हुआ है। तो ये करेक्ट कीजिएगा, 5 है इसका आंसर, 3 नहीं है। समझ गए? तो ये आप समझ सकते हैं कि मोस्ट रिपीटेड नंबर को हम क्या कहेंगे, मॉड कहेंगे, जो कि 5 होंगे। आप यहाँ 5 लिख के इसको आप चूज कीजिएगा। इसके बाद अगला है द वीकली इनकम ऑफ 5 पर्सन आर। तो हफ्ते में जो इनकम है 5 पर्सन की, वो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ। तो 1 2 3 4 5 करके देयर अर्थमेटिक मीन। तो मीन निकालना है तो यकीनन आप जानते ही है, प्लस करेंगे है ना, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 कर देंगे। तो 5 के साथ अगर आप डिवाइड करेंगे तो यकीनी बात है आपका मीन आ जाएगा। ठीक, तो इसको प्लस करने के बाद जो आंसर आपको मिलेंगे डिवाइड बाय 5 करने के बाद वो आएंगे आपके पास 4000। समझ गए? तो ये आप प्लस करके डिवाइड बाय 5 कीजिएगा। अगला है आपके पास द लोअर लिमिट ऑफ 2 इंटरवल। तो अगर 2 इंटरवल, इस तरह से क्लास इंटरवल हमने सीखा था, तो 2 इंटरवल दिया हुआ हो, जैसे कि 0 1 और 5 से लेकर, हमने ये भी सीखा था कि ये होते हैं 5 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक 5 डेटा। इसका जो 5 होंगे इसका क्लास इंटरवल, तो इस तरह से हमने सीखा था। तो इसमें लोअर जो पहले वाला जो नंबर है, कम वाला जो नंबर है, सबसे कम से लेकर आखिर तक होंगे ना, तो पहले वाले को लोअर कहेंगे और जो दूसरा वाला जो आखिर में जो नंबर दिया हुआ है उसको हम अपर कहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोअर लिमिट कहाँ है, तो इसका मतलब क्या होंगे, 41 होंगे और 46 होंगे। तो 41 46 ये है, इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। अगला अपर लिमिट कहाँ है, तो यकीनी बात है अगला वाला नंबर, यानी इस पर आखिर वाला जो नंबर है ये इस 31 से लेकर 40 तक है ना, 31 32 33 करके। तो सबसे कम 31 होंगे, सबसे ज़्यादा 40 होंगे, है ना। तो ये अपर होंगे 40 और 50। तो 40 और 50 कहाँ है, ये है, तो इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ द डेटा। तो मीडियन का मतलब क्या होते हैं, सेंटर वाले नंबर, लेकिन यहाँ ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 5 आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, इसके बाद 25 होंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 नंबर ही दिया हुआ है, तो ये दो, तो मतलब 15 जो है ये क्या होंगे, आपका मीडियन होंगे, सेंटर वाला नंबर होंगे। समझ गए? तो इसी को आपने टिक कर देनी है। अगला जो कि आपको नजर आ रहे हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड। तो यकीनी बात है मीन, मीडियन और मॉड उन्होंने दिया हुआ है। अब इसके लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या प्रोपोर्शन है, फ्रीक्वेंसी है या रेंज। तो फ्रीक्वेंसी तो इसके यकीनी बात है इसका जो ग्रुप और अनग्रुप डेटा में जो मोस्ट रिपीटेड या उसकी तादाद को शो करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी। रेंज उसकी पहला
पहला और आखिरी जो इंटरवल होते हैं, प्रोपोर्शन जिसमें दो रेशियोज को अगर आप इक्वल लेंगे तो उसे प्रोपोर्शन कहेंगे। तो बचेंगे क्या आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हमने सीखा तो नहीं है लेकिन बुक में दिया हुआ है। सेंट्रल टेंडेंसी जो कि सेंटर वाला, आमतौर पर आप देख सकते हैं मीडियन भी सेंटर और मीन भी सेंटर और मॉड भी यकीनी बात है मोस्ट रिपीटेड नंबर होते हैं। तो ये हमेशा किस में आते हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में ही आते हैं, ठीक, स्टेटिस्टिक में। तो डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, तो सबसे लार्जेस्ट और सबसे जो स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होते हैं उसको आप उसकी डिफरेंस कह रहे हैं, बल्कि तो डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट, तो यकीनन हमने अभी जो सीखा 31 40 करके, ये तो यकीनन इसको माइनस करेंगे तो इसे हम रेंज कहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेंज ये दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है, ठीक। तो इसमें सिर्फ MCQ ही दिया होता है, तो यही आपने अच्छी तरह से समझना है, ठीक। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा, ठीक हो गया। अगले वीडियो आपको बाकी वीडियोस के साथ जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।